हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे मानव विकास की प्रकृति और सिद्धांत कि कैसे मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, क्या उसका नेचर होता है और क्या उसके प्रिंसिपल वगैरह हैं। उसके बारे में हमारी ये वीडियो रहने वाली है। आज की ये वाली वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव विकास होता क्या है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि हम बात करते हैं मानव विकास की तो ये गर्भाधान से मतलब गर्भ से स्टार्ट होकर और ये मृत्यु तक मतलब डेथ तक ये चलता है और उसी को मतलब इसी पूरे जीवन काल को ही मनुष्य की वृद्धि का वर्णन हमको देखने को मिलता है विकास में। मतलब जो डेवलपमेंट होती है वो पूरे गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के जीवन काल में मनुष्य की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसको ये डिफाइन करता है या फिर उसका ये वर्णन करता है। विकास केवल विकास के जैविक और भौतिक पहलुओं को ही शामिल नहीं करता बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलुओं को भी शामिल करता है। मतलब यदि हम बात करें डेवलपमेंट की तो हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब हम सिर्फ फिजिकल मतलब एक्सपर्ट्स को हम देखेंगे, बल्कि इसके अलावा हम जैसे संज्ञानात्मक मतलब जो भी हमारे कोग्निशन से रिलेटेड जो भी हमारे हैं या फिर जो भी सोशल एक्सपर्ट है यहाँ पे वो उन सबको हमको देखना होता है विकास की यदि हम बात करते हैं तो। मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन यह समझने और समझाने का प्रयास करता है कि लोग जीवन भर कैसे और क्यों बदलते हैं। मतलब यदि हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की तो जो उसकी साइंटिफिक स्टडी की गई है तो वो हमको क्या समझाता है, हम उसे क्या समझते हैं, वो हमको ये बताता है कि जो पर्सन होते हैं वो कैसे अपने पूरी जिंदगी या पूरे अपने जीवन में वो कैसे मतलब क्या उनमें चेंज हुआ है और कैसे वो चेंज है उनके अंदर। तो मतलब हमको इस बात का पता चलता है, हमको साइंटिफिक स्टडी करते हैं जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की तब हमको ये बात पता चलती है। विकास का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समाज शास्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यदि हम बात करें कि जो डेवलपमेंट होती है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है तो उसका उसकी जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, कई लोग मानते हैं कि वो सिर्फ बस साइकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो समाज शास्त्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वो फिजिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इसकी बहुत सारे इसकी इम्पोर्टेंस होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की साइंटिफिक स्टडी की। जैसे ये देखिए, ये मानव विकास है कि ऐसे मतलब एक छोटा सा बच्चा है जो थोड़ा बड़ा हुआ, ये बाल्यावस्था, थोड़ा सा बड़ा हुआ उत्तर बाल्यावस्था, ये बच्चा स्कूल जा रहा है, फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर अंत में वो वैसे अवस्था में आ जाता है, मतलब बुढ़ापा आ जाता है। ये पूरा मानव विकास चरण यहाँ पे दिखाया गया है इस वाली फोटो में। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे है मानव विकास के सामयिक क्षेत्र मतलब डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से डोमेन्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो यहाँ पे मुख्य रूप से यदि हम देखें तो 4 डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट है शारीरिक विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। सेकेंड इज संज्ञानात्मक विकास मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड इज व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे। नंबर 4 इज सामाजिक विकास मतलब कि सोशल डेवलपमेंट। ये देखिए, ये यहाँ पे इसके थ्रू भी मैंने समझा रखा है कि फर्स्ट है कोग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल एंड इमोशनल। तो ये यहाँ पे डोमेन्स हो गए हैं, डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के। इनको हम अभी एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो जिसमें कि हमारा फर्स्ट है शारीरिक विकास मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हम जितने भी हमारे मतलब हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इसमें हमारे शरीर के उन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जो शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, हम उन्हीं पहलुओं के या हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो यदि जैसे हमारा माइंड, तंत्रिका तंत्र, जो जीन्स होते हैं जो हमको बाय बॉर्न मिलते हैं, हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, पोषण जो हमारा नर्चर होता है कि वो किस प्रकार से हमारा पोषण किया जा रहा है, ये सभी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। सेकंड है हमारा संज्ञानात्मक विकास मतलब कि कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में हम बात करते हैं मतलब कि जो ये क्षेत्र होता है जो संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र है, यह समझने में मदद करता है कि विकास और भौतिक परिवर्तनों के साथ बौद्धिक क्षमता कैसे बदलती है। मतलब कि जो हमारी मेंटल कैपेसिटी है या हमारी जो मेंटल हमारी
कैपेबिलिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, कैसे वो मतलब कैसे उसमें चेंज आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं जो भी मेंटल मतलब जो हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रहेंगी तो वो सारी हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है कि कैसे मतलब हमारी मेमोरी बढ़ रही है, कैसे हमारे माइंड में शार्पनेस आ रही है। तो ये सारी बातें हमारी इस संज्ञानात्मक विकास में ही आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है व्यक्तित्व विकास, मतलब कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये हम बात करें व्यक्तित्व विकास की, तो व्यक्तित्व विकास क्षेत्र जीवन भर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास या परिवर्तन के लिए अध्ययन करता है। मतलब वो होल लाइफ, वो जो ये व्यक्तित्व विकास क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये होल लाइफ जो एक व्यक्ति के पर्सनालिटी का ये स्टडी करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य लोगों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को समझना है। मतलब क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं पर्सन टू पर्सन, क्या उनमें डिफरेंसेस है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और रीजन क्या है इन सब के पीछे, तो इस बारे में भी वो बात करते हैं। उनके व्यक्तित्व की संरचना के संबंध में, मतलब जो उनका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है उनकी फॉर्मेशन क्या है, क्या रिलेशन है पर्सन टू पर्सन, क्या डिफरेंसेस है पर्सनैलिटी में, तो ये सब हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। फोर्थ है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि सामाजिक विकास क्षेत्र के तहत मनोवैज्ञानिक यह समझने का प्रयास करते हैं कि लोग कैसे दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लोग किस तरीके से हम मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं हम अपनी सोसाइटी में, किस तरीके से या किस वे में हम बातें कर रहे हैं अपने सोसाइटी में दूसरे इंसानों के साथ, और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, मतलब कैसे हम रिलेशंस रख रहे हैं अपने सोसाइटी में, अपने समाज में। यह उन कारकों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। मतलब रीजंस क्या है कि जो सोशल डेवलपमेंट है उसके पीछे ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो सोशल डेवलपमेंट को जो इफेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की क्या है, यहाँ पे नोट है ये, यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, जो चार डोमेन जो हमने पढ़े हैं अभी, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक विकास, जो चारों डोमेन्स हैं ये मतलब फ्री नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये ओवरलैपिंग है, मतलब ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये चारों डोमेन्स जो हमने पढ़े हैं, ये चारों डोमेन्स आपस में क्या है, ये ओवरलैपिंग है या अंतर संबंधित है, एक दूसरे से इनका रिलेशन है, कोई भी अपने आप में फ्री नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसमें है जीवन अवधि विकास की परिभाषा। उस पर जानते हैं कि लाइफ स्पैन होता है क्या, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है वही हमारा लाइफ स्पैन होता है। तो उसकी यहाँ पे डेफिनेशंस के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे जरशील्ड के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि जो विकास शब्द का अर्थ जटिल प्रक्रियाओं का समूह है, मतलब जो हमारी डेवलपमेंट है वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का एक ग्रुप है जिनसे निसंकोच अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उद्भव होता है। मतलब कि एक छोटे से अंडे से व्यक्ति का निर्माण होता है और किस प्रकार वो मतलब एक वो परिपक्व या मैच्योर इंसान वो बन जाता है, ये सारी बातों का हमको विकास से ही पता चलता है। तो ये थी जरशील्ड के अनुसार लाइफ स्पैन की परिभाषा। नेक्स्ट है बोरिंग के अनुसार विकास से तात्पर्य है आवर्ती या स्वरूप में परिवर्तन से होता है, मतलब कि क्या चेंज हो रहा है स्वरूप में या उसके आकार में, इसी बात ये बात हमको विकास से पता चलती है। शारीरिक संरचना या ढांचे में परिवर्तन का कारण अभिवृद्धि होती है, उन्होंने साथ साथ बताया यहाँ पे कि यदि हमारे फिजिकल मतलब हमारे पोस्चर में चेंज आ रहा है तो ये क्यों होता है, क्योंकि वृद्धि की वजह से होता है, ये हमारे बॉडी में वृद्धि की वजह से होता है जिसके कारण हमारे शारीरिक ढांचे में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, या अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अच्छे से। तो हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि मानव विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें से हमने कुछ यहाँ पे टोटल हम 7 के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है अनुवांशिकता, मतलब हेरिडिटी। जो हेरिडिटरी होता है वो आप सबको पता है कि वो जो हमको बाय बोर्न मिलते हैं अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से, ये इन्हीं के कारण हमारा जो विकास होता है वो भी मतलब डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे पेरेंट्स का कलर होगा या उनकी हाइट होगी, जैसे उनकी बुद्धि के अनुसार मतलब उनकी आंखों का रंग, ये सारी चीज हेरिडिटरी होती है, ये हमको विरासत में मिलती है अपने पेरेंट्स से, बाय बोर्न होते हैं ये। सेकंड है जेंडर। तो जो जेंडर होता है, जो लिंग होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि मानव विकास को प्रभावित करता है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि किशोर जो मतलब होते हैं वो लड़कियों की शारीरिक वृद्धि लड़कों की तुलना में तेज होती है, मतलब जो लड़कों की जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा तेज होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, ऐसा कहा गया है। नंबर 3 है सामाजिक व आर्थिक स्थिति, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस। वही आपने देखा होगा, ये तो डिफरेंसेस होता ही है। यदि आपकी सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी है तो मे भी आपका विकास अच्छा होगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा बनी रहती है। और यदि आपकी कंडीशन थोड़ी सी खराब है या थोड़ी सी लो है तो आपका डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा सा डिफर रहेगा इन कंपैरिजन टू रिच पर्सन। नंबर 4 इज हार्मोन्स। जो हार्मोन्स होते हैं वो भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज को वो कंट्रोल में करते हैं और इनके थ्रू ही जो हमारी एंडोक्रिन ग्लैंड्स होती हैं उनको ये कंट्रोल में रखते हैं हार्मोन्स। तो इनकी वजह से भी जो हमारे विकास की जो प्रोसेस होती है वो कंट्रोल में होती है या कंट्रोल में रहती है। और 5 था पोषण, मतलब नर्चर। जो पोषण होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम अच्छे से हमारी ऊंचाई जो है वो अच्छे से बढ़ पाएगी। यदि हमको अच्छा पोषण मिल रहा है तो हमारी बॉडी में सब कुछ परफेक्ट रहेगा, हम अच्छे से कर पाएंगे हर चीज। और अपोजिट यदि हमको पोषण नहीं मिल रहा है, हमको अच्छे से खाने को भी चीज नहीं मिल रही है, तो हमारा जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो रुक जाएगा। नंबर 6 है नस्लवाद। नस्लवाद मतलब क्या होता है कि जैसे ऊंचाई, वजन, रंग, इसके आधार पर हमारी जो स्किन होती है वो चेंज होती रहती है और इसके कारण ही जो हमारी शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं वो एक अलग से दिखने लग जाती हैं किसी और की कंपैरिजन में। नंबर 7 है संस्कृति, मतलब कल्चर। कल्चर के अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस होते हैं या जो हमारा विकास होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इसके अलावा ये थोड़ा बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हमने आज किया है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी, क्योंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये वाला टॉपिक। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।